परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो बिजली की भांति है, प्राण के रूप में है और प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, वो शक्ति जिसका आवाहन यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विनिर्माण के समय सबसे पहले आदि शक्ति माँ गायत्री रूपी वो सत्ता, वो शक्ति जो परमात्मा सत्ता में ही निवास करते हैं। परमात्मा और आदि शक्ति माँ गायत्री दोनों सूक्ष्म रूप में हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक घुलनशील हैं। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री का आवाहन हुआ तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव शरीरों का निर्माण हुआ और प्रत्येक जीव शरीरों में दोस्तों वो आदि शक्ति माँ गायत्री की जो बिजली है, प्राण है, वही प्राण प्रत्येक जीवधारी धारण करता है तो उसका जीवन दिखाई देता है और जीवन उसका आगे प्रस्तुत होता है, उसी को ज़िंदगी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर से पहले सबको समझ लेनी चाहिए। आज के समय में बहुत आवश्यकता है इस बात को समझने की कि ये हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल की ये धरती, और इस धरती पर दोस्तों यहाँ मानव और अन्य जो जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति हैं, इन सब का आपस में एक दूसरे का सबसे कनेक्शन है, क्योंकि प्रत्येक जीव में एक ही आत्मा समान है। इस बात का आपको उदाहरण समझ सकते हो आप। दोस्तों, जैसे चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, कुत्ता है, शेर है, हाथी है, इतने सारे जीव जंतु हैं। दोस्तों, मानव की भाषा सारे जीव जंतु समझ लेते हैं, चाहे वो छोटा सा है, चाहे वो बड़ा सा है, कैसा भी जीव है। मानव जब किसी प्राणी से बात करता है तो वो जो प्राणी है उसकी चाहे भाषा दूसरी हो, चाहे जीवन काल दूसरा हो, चाहे उसका आहार विहार दूसरा हो, चाहे वो हवा में उड़ता है, चाहे वो जल में रहता है, लेकिन जब भी मानव किसी जीव से बात करता है तो वो जीव उसकी बात समझता है। इसका उदाहरण एक सर्कस में आप देख सकते होंगे। सर्कस में मानव चिड़िया, तोते, कबूतर, शेर, हाथी, घोड़े, सभी जानवरों को जैसा एक इशारा करता है वैसे वो करके दिखाता है। तो दोस्तों, यहाँ जीव चाहे छोटा सा है तो उसमें बुद्धि भी छोटी सी होगी, दिमाग भी छोटा सा होगा। हम ये समझते हैं कि इनमें शायद दिमाग होता भी नहीं है, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ नोटिस में लेने वाली है। जब दोस्तों क्योंकि यहाँ परम सत्ता परमात्मा ने ये भांति भांति के जो भिन्न भिन्न जीव शरीर बनाए हैं, ये सभी जीव शरीर जो बने हैं ये 5 तत्वों से बने हैं: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। चाहे वो चिड़िया है, चाहे चींटी है, चाहे शेर है, चाहे हाथी है, चाहे घोड़ा है, चाहे वो मानव है, इन सब का जो भौतिक शरीर है ये 5 तत्वों से मिलके बना है। वो छोटा है, बड़ा है, कैसा है, वो अलग बात है, लेकिन मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो एक ही मटेरियल सभी के शरीरों में यूज़ हुआ है। पहली बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। दूसरी बात, अब ये जितने भी जीव शरीर हैं ये जब जिंदा होंगे, ये जिंदा कब होंगे? जब इनमें आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली जाएगी। अब ये जो बिजली है आदि शक्ति माँ गायत्री की, इसको ये जितने भी शरीर हैं, चाहे वो मानव का शरीर है, चाहे हाथी का, चाहे घोड़े का, चाहे शेर का, चाहे चींटी का, वो किसी का भी शरीर है, उस शरीर में ऐसा कोई अंग प्रत्यंग नहीं है अंदर ताकि वो जो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण जो बिजली है उसको अंदर धारण करना पड़ेगा। तो अंदर धारण करने की जो सत्ता है वो इन शरीरों में विद्यमान नहीं है। ये कोई भी शरीर में प्राण जो, तो ये समझ सकते हो आप उदाहरण के रूप में, जब कोई मानव मर जाता है या कोई जीव मर जाता है तो मरने में क्या होता है
ये एक बाहरी शरीर में सभी चीज़ें अंग प्रत्यंग एज इट इज रहते हैं, लेकिन इसमें से कोई चीज़ जो दिखी नहीं लेकिन वो चली गई, उसके जाते ही यहाँ प्राण ये दौड़ते रहते हैं, चारों तरफ प्राण हैं, लेकिन उन प्राणों को इस शरीर में धारण करने की शक्ति नहीं है। अब तो ये जितने भी जीव शरीर हैं उनमें हमारे वेद में पहले ही इसी रहस्य को खोला गया है, आत्मत सर्वभूतेषु। वेद में ये रहस्य जो पहले ही मानव को क्लियर किया गया है कि खाली मानव ही नहीं, आप यहाँ मानवों में ही नहीं बन रही है, यहाँ तो मानवों में इतने भी भेद हैं, मानवों में यहाँ तो दुश्मनियाँ चल रही है, यहाँ तो हज़ारों साल से युद्ध शोषण वध चल रहे हैं। और जबकि मानव तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये जितने भी जीव जगत हैं, ये छोटे बड़े 84 लाख प्रकार के जो जीव शरीर हैं दोस्तों, इन शरीर में एक परमात्मा सत्ता का एक अंश आत्मा सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकते हैं, वो प्राण की तरह सूक्ष्म है। तो वो एक कंप्यूटर चिप की भांति है, और वो जब आत्मा जिस जीव में प्रवेश करेगी, वो मानव में करेगी तो मानव बोलने लगेगा, बुद्धि से काम करेगा। कुत्ते में जाएगी तो कुत्ते के जैसे सूंघने लगेगा, वो चिड़िया में जाएगा फुर उड़ जाएगा, वो शेर में जाएगा वो दहाड़ने लगेगा, वो बकरी में जाएगा वो मैं करेगा, वो कबूतर बन जाएगा, वो तोता बन जाएगा, वो कुछ भी बन जाएगा। वो जो भी आकार प्रकार जो विभिन्न शरीरों का निर्धारण हुआ है, ये जो बीच में अभी आज के समय पे मानव के समक्ष ये 20वीं शताब्दी के दौरान इन पिछले 2-2.5 हज़ार साल मात्र में यहाँ धरती पर मानवों के बीच ऐसे कंट्रोवर्सीज़ पैदा की गई हैं कि यहाँ पर आज के समय पे इस जो ये भौतिक जगत के और जो ये पश्चिम जगत ने सारी दुनिया को जो राजनीति के माध्यम से सारे संसार को एक डायग्राम में फिट किया है, और ये डायग्राम पूंजीवाद से बनाया गया है। और पूंजीवाद का मतलब है कि मानव जीवन के जितने भी कार्यक्रम जीवन में होते हैं, उन कार्यों का निर्धारण धन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ पर प्रस्तुत हुई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में। उन्होंने पहला सवाल किया राजनीति में कि मानव है कौन, पहले इसका जवाब आ जाएगा तो इसके बाद राजनीति करेंगे। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव से ये प्रश्न है, और परम पूज्य गुरुदेव ने पहली ही अपनी छोटी सी पुस्तक मैं क्या हूँ पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये क्लियर किया है कि मानव एक आत्मा है, शरीर नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव के पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बचपन से ही जाते रहे, और जब समय आया, क्योंकि काल है, काल अपने आप घटनाओं को रचता है, और जब भगवान श्री राम धरती पर आते हैं तो वो हनुमान जी को ज़रूर साथ लेके आते हैं। तो इसी प्रकार से इस बार के श्री राम शर्मा जी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी नाम से एक हनुमान आए, और वो हनुमान के बारे में आप लोग जानते भी नहीं हैं अभी। उन हनुमान जी ने क्या काम करके दिया है, इसका पता कम से कम गायत्री परिवार को ज़रूर होना चाहिए था। लेकिन ये पंडित दीनदयाल जी का दुर्भाग्य ही कहिए आप कि ऐसे महासत्ता, ऐसे महान महात्मा ही थे दोस्तों, जितने धरती पर संकट हो सकते हैं उनके बचपन काल में ही वो संकट आए, और उनके सारे ही रिश्ते नाते जितने थे, जब तक वो 17-18 साल के हुए तब तक उनके सब रिश्तेदार मर चुके थे, उनका कोई भी नहीं था। और उस दशा में दोस्तों उस बालक ने, यहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म धानक्या स्टेशन है, जहाँ पर मैं अभी पिछले 24 साल से परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में, और मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी पे एक रिसर्च हो गई है अच्छी खासी इनके 4 सूत्रों पर, और इन सूत्रों का जो व्याख्यान अब मैं कर रहा हूँ दोस्तों,
तो इनके परिणाम जो हैं वो एक अद्भुत परिणाम सामने आ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, और ऐसा संभव नहीं हो सकता था कि परम पूज्य गुरुदेव पूरे युग का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति के पुनर्निर्धारण के कार्य के बिना ये युग परिवर्तन कैसे संभव होता दोस्तों। लेकिन ये परम पूज्य गुरुदेव स्वयं हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार जो परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया, ये दोस्तों किसी भी राजनीतिक चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करता है। और ये हमारा जो सप्त क्रांति के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण की जो व्यवस्थित एक कड़ियों के रूप में एक मानव के संपूर्ण कार्य पद्धति का पुनर्निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव सात्विकी रूप में करते हैं। आज के इस चारों तरफ के कलयुगी माहौल में परम पूज्य गुरुदेव उन सनातनी जो हमारे वैदिक सूत्र हैं, उन सूत्रों को आज के जीवन में सुलभ रूप से कैसे करके और वेदों के समस्त सूत्रों को पुनर्निर्धारित करते हुए किस प्रकार सारे संसार को जो युग परिवर्तन होगा दोस्तों, तो युग परिवर्तन में कोई छोटे मोटे परिवर्तन नहीं होंगे। ये 1000 साल से जो मानवीय गलतियां यहाँ धरती पर मानव करता चला जा रहा है, इन सारी गलतियों का निराकरण करना ही अभीष्ट है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, इन 2 सूत्रों को ही आधार बनाया है। और परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु के जो सूत्र है, इसको इस बार राज्य की नीति में स्थापित किया है। और राज्य की नीति ही क्योंकि गड़बड़ हुई थी, और जब डाई गड़बड़ होगी तो डाई से जो भी यहाँ पर बनते चले जाएंगे इंसान, तो ये डाई ही आपकी परम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार ये डाई आपकी जो पूंजीवादी डाई है, जो ये धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके और मानवों को ये अमीर गरीब मालिक नौकर के संसार में जो विभक्त किया गया है, ये मानवों के साथ एक स्पष्ट अन्याय है। और ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा सत्ता का आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है, ये किसी भी सूरत में यहाँ टूटना नहीं चाहिए। किसी भी जीव में ये सूत्र टूटना नहीं चाहिए। और यहाँ धरती पर मानवों के बीच में दोस्तों यहाँ मानव आज से नहीं है, और ये बात आज पहले तो हम ये साबित ही नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए हमारे भारत का बहुत मजाक उड़ाया बाहर के लोगों ने। और क्योंकि हमें गफलत में ऐसे डाला गया, हमारे वेदों को हमसे छीन लिया गया, और जो पिछले 2000 साल से इन लोगों ने विज्ञान के आधार पे और धन दौलत का निर्माण करके और लोगों को धर्मों में विभक्त करके और आज़ादियों की लड़ाइयों के लिए आपस में लड़वाया गया है। और मानवों को दोस्तों यहाँ कृत्रिम रूप से विभाजन किए गए हैं। तो ये जो सतयुग था, सतयुग में मानवों के बीच आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही आचरण प्रत्येक जीव कर रहा है धरती पर, तो मानव को भी उसी आचरण में आना पड़ेगा। आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र हो जहाँ लग जाएगा, फिर वहाँ मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की भिन्नता स्वीकार नहीं की जा सकती है। यहाँ आप लोगों ने समय काल के साथ आज तक जैसे भी आप चाहे जीते आए हैं यहाँ धरती पर दोस्तों, पैदा होते ही मानव के, और यहाँ ये गरीब अमीर मालिक नौकर का एक ऐसा सिलसिला है जिसमें 80% से भी ज़्यादा जो मानव समुदाय है, ये ऐसी गरीबी नामक बीमारी में इसको डुबोया गया है कि पल पल तिल तिल यहाँ धरती पे मानव मरता है। यहाँ
इतने ज़्यादा मानवों के बीच में आज सारी मानव जाति जो है वो विखंडित हो चुकी है। परिवार तोड़े गए हैं, मानवों को आपस में प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। यहाँ एक मानव का स्वार्थ दूसरे मानव से जोड़ के और मानव जीवन का यहाँ पर उसको उन्नति प्रगति आप कह रहे हैं। यहाँ दोस्तों सारे संसार में जो विकास का पैमाना जो आप लोगों ने यूज़ किया है, इस विकास के पैमाने के आधार पर धरती पर पिछले 100-150 साल में ही मानवों ने यहाँ जितनी भी परमात्मा द्वारा निर्धारित ये पदार्थ सत्ता दी है, इस पदार्थ सत्ता का इतना भयंकर दुरुपयोग किया गया है धरती पर कि आज दोस्तों वो वातावरण, वो पर्यावरण जो लाखों करोड़ों साल से चला आया है यहाँ पर, आज मानव के इस आनंद प्राप्ति के लिए और मानव के इस एकांगी विज्ञान और इस विज्ञान के इन चमत्कारों को जो बताया जा रहा है, ये जो आज सारी दुनिया को अपने समझाया जा रहा है कि सारी दुनिया के जितने भी आविष्कार है वो पश्चिम वालों ने किए हैं। दोस्तों ये जितने भी कॉपीराइट्स लेके बैठे हुए हैं पश्चिम वाले, इनके सारे के सारे ये झूठ पे टिका हुआ एक है और ये भ्रम अब टूटता है। कैसे टूटता है दोस्तों? यहाँ ये बताया जा रहा है डार्विनवाद और ये चार्ल्सवाद के अनुसार जो इनके सिद्धांत है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है मानवों को कि एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय बने हैं। पहले मछली, मेंढक बने हैं, फिर उसके बाद में बंदर और ये बने हैं, फिर बंदर से फिर मानव बने हैं। और पहले मानव जंगल में रहता था, जंगली था, आग जलाना नहीं आता था। और इस प्रकार की ये थ्योरी सारे संसार में दी गई है। दोस्तों अब जो सारे विश्व के सामने कुछ जो ताज़ा घटनाक्रम आए हैं, ये ताज़ा घटनाक्रम अब आप सारे संसार के सम्मुख दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जिस समय नासा ये सिद्ध कर देता है कि ये भगवान श्री राम भारत में आए हैं 5 से 7 हज़ार साल के पहले, और ये पुल श्री राम सेतु पुल भगवान श्री राम ने बनाया है, और ये जब उन्होंने लिख के दिया है तो अब ये जो आपके सारे तो ये धर्मों की लड़ाइयाँ हैं, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इतने सारे धर्म हो गए दुनिया में। ये सारे के सारे जो धर्मों की लड़ाइयाँ शुरू हुई है, ये केवल ये 2000 सालों की बात है। ये 2-2.5 हज़ार साल की सारी बातें हैं, जहाँ पर ये पीछे ये अमीर गरीब मालिक नौकर का ये जमुआवड़ा ये 2.5 हज़ार साल की देन है। मानवों को गुलाम बनाना, फिर उनको आज़ादी के सर्टिफिकेट बांटना, और सारी दुनिया पे प्राकृतिक संपदाओं पर इन पूंजीपतियों को नियंत्रण देने के लिए धरती के मूलभूत जो प्रथम राजनीति के समय मानवों के बीच में जो करार हुए थे, उस करार के अनुसार ही धरती पर शासन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है। दोस्तों अब ये जो शासन व्यवस्थाएं आई हैं, यहाँ पर धरती पर प्रथम मानव, अब ये स्पष्ट हो चुका है, उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में प्रथम मानव धरती पर आए, और वो बहुत उच्च श्रेणी के, उच्च कोटि के ऋषि वैज्ञानिक थे। वो यहाँ पर दोस्तों जो अपने आत्मा को और शरीर के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से इच्छा मृत्यु प्राप्त भी वो करते थे, और 1000 साल की आयु भी वो जीते थे। और यहाँ पर किसी भी मानव का एक दूसरे से रत्ती मात्र का, लेश मात्र का बैर भाव, मनोमालिन्य या किसी प्रकार का कोई दुराचरण यहाँ मानवों के बीच में नहीं था। ये सतयुग से धरती पे मानव आया है, ये बंदर मछली से मानव नहीं आया है। आज ये बात सारे संसार को स्पष्ट हो जानी चाहिए
कि जो सारे संसार के मानव आज ये आज़ादियों के लिए और ये ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिमों को अल्लाह ने पैदा किया है, क्रिश्चियनों को ईसा मसीह ने पैदा किया है, और इस प्रकार से अलग अलग भगवान आके अलग अलग इंसान थोड़े ही पैदा किए हैं यहाँ पे। यहाँ सारे संसार के सम्मुख आज ये बात सारे संसार को एक साथ समझाने की आवश्यकता है कि धरती पर मानव प्रथम जो आए हैं वो मनु थे, और मनु का जो पहला परिवार बसा धरती पर उसको आर्य परिवार कहा गया। और उन्होंने प्रथम आगमन के समय ही उन श्रेष्ठ मानवों के द्वारा यज्ञ एक ऐसा आविष्कार किया जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का सुनियोजन करने की शक्ति उन्होंने इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त की। स्थूल, सूक्ष्म और कारण और जीव चेतना और परमात्मा चेतना और सारी धरती का पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों को सही स्थिति में रखना, वो इतनी उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समझने में और प्रत्येक के साथ अपने संबंध होने की पुष्टियाँ के रूप में यहाँ सूत्रों की रचना हुई, और यहाँ वेदों का सृजन हुआ। यहाँ अथाह हमारे पास ज्ञान संपदा वेदों की थी यहाँ, लेकिन मध्यकाल में दोस्तों भारत से लगभग मुस्लिम आक्रांताओं के समय हमारे देश में जो हमारी हजारों सालों की जो धरोहर नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में हमारी वेदों का बहुत गूढ़ और अद्वितीय अद्भुत संग्रह था, वो सारा संग्रह हमारा जला दिया गया, और 90% जो भाग है वेदों का वो मानव से छीन लिया गया, और ये 10% जो वेदों का जो भाग बचा है, इस 10% वेदों के भाग में भी आज सारी दुनिया दोस्तों इन वेद ज्ञान के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ सनातन जो है, यहाँ परमात्मा जो है, भारतीय जो सनातन संस्कृति है वो हमारी यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधानों पे टिकी हुई है, किसी कोरी कल्पना एक भी नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी बातें हैं वो सारी सब वैज्ञानिक हैं, और यहाँ तक कि देवी देवताओं के नामकरण भी वैज्ञानिक रूप से रखे गए हैं, और सबका चराचर जगत में संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक मानवों का, प्रत्येक जीवों के साथ और प्रत्येक जीवों का उस परमात्मा के साथ सबका संबंध दोस्तों, इस सारे संसार का संबंध आपस में कनेक्टेड है। और ये कनेक्टेड जो संबंध है ये यहाँ धरती पर मानव जो प्रजाति है इसी की वजह से और पिछले कुछ समय से यहाँ घोर त्रुटियाँ मानवों के जीवन क्रम में लाई गई हैं, और कृत्रिम रूप से मानवों को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जहाँ मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का लंबा सिलसिला है। तो दोस्तों आज परम पूज्य गुरुदेव जब युग परिवर्तन करने चले हैं तो युग परिवर्तन में आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है दीनदयाल उपाध्याय जी उसको राज्य की नीति में यूज करते हैं, और उसको कहते हैं एकात्म मानववाद की राजनीति। अब सारी दुनिया में मानव को एक आत्मा मानते हुए इस प्रकार से 8 अरब लोग जो धरती पर रहते हैं, इन 8 अरब लोगों को एक समान आत्मा मानते हुए एकात्म मानववाद की राजनीति की बात दीनदयाल जी करते हैं। और अर्थायाम ये एक क्रांतिकारी और एक अद्वितीय ये शब्द पहली बार प्रयोग में हुआ है धरती पे। दोस्तों यहाँ ये अमीर, गरीब, मालिक, नौकर जो ये बने हुए हैं, इनके बीच में किसी ने कोई संतुलन या कोई बात नहीं कही। धन संबंधी जो बात का दुनिया में कोई विचार नहीं किया गया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय आते हैं जिस समय यहाँ युग का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।
तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरुजी ने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो जिम्मा दिया था, उन्होंने अपने जीवन काल में 4 सूत्र समस्त मानव जाति को प्रदान किए हैं दोस्तों। जिसका व्याख्यान मैं इस क्रम से करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो इन्हीं सूत्रों को मैं एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है मेरा, और इसी बात को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के मिलान के रूप में भी हम देखते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस युग परिवर्तन के उस समय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद और अर्थायाम को मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से। और पुनः परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।